नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जनरल पुस्तक के बारे में जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के लिए संदर्भित होने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आपके 2025 और 26 में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं घटने वाली है, जो भी जिनका भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उनमें आप मान के चलिए कि 100% 100% आपको जो प्रश्न है वो इन्हीं सीरीज से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो पुस्तक पूरी बनाई है वो आपकी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की जो भी पुस्तकें राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान और राष्ट्र सामाजिक विज्ञान, इन 3 पुस्तकों से जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं, क्योंकि हमने अध्याय वाइज तरीके से प्रश्नों को छाटा है और प्रश्नों को बनाया है जिनकी संभावनाएं जो है वो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में छपने वाली है। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हमने प्रश्न बनाए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि प्रश्न आपको मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में, जिसमें राजस्थान की शौर्य परंपरा ये एक अध्याय है। ठीक है, अंतिम अध्याय है राजस्थान की शौर्य परंपरा। इससे संबंधित हमने कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न छाटे हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम आज बात कर लेते हैं। और इस अध्याय से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो 100% आपको इन 20 प्रश्नों में इस अध्याय पूरा अध्याय कवर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। राजस्थान की शौर्य परंपराओं के अंतर्गत हम बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ प्रश्न हमने पढ़ लिए थे, 10 प्रश्न तक हमने कंप्लीट किया था, आगे से हमें और पढ़ना बाकी रह गया था। तो देखिए इस सेशन को शुरू करें। तो देखिए, मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस व शौर्य का जो परिचय है वो दिया था? तो रेजांग दर्रा में जो है वो अपना शौर्य का परिचय दिया जाता है मेजर शैतान सिंह द्वारा। किस राजस्थानी को आज़ादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो सूबेदार चूनाराम फागड़िया जो थे उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जाता है। किस वीर राजस्थानी सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र पदक के सम्मानित किया गया था? तो शहीद सैनिक ढोकल सिंह जो थे उनके द्वारा दिया जाता है। किस भारतीय जवान को 1971 के युद्ध के बाद राजस्थान ने फ़ख्र-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो ले कर्नल हनुत सिंह जो थे उनके द्वारा इसको जो है वो नवाजा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए 14 महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? तो हवलदार शंभूपाल जो थे वो अशोक चक्र के प्रथम विजेता थे राजस्थान के। ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में पानी भर लो प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? तो कवि प्रदीप के द्वारा ही लिखा जाता है। इसी कड़ी में बात कर रहे थे कि कवि प्रदीप के द्वारा एक को लिखा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट प्रश्न में बात की थी, वो था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये भी जो है वो कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कवि प्रदीप का। चलिए प्रश्न है 16 कि कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र नारायण द्विवेदी जो है वो कवि प्रदीप का मूल नाम था। कवि प्रदीप का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उज्जैन में जो बड़ा नगर है वहाँ पर इनका जन्म होता है। पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन के द्वारा जो है वो करवाया गया था? तो जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा जो है वो करवाया जाता है पुलवामा हमला। ठीक है, 14 फरवरी की बात है, काफ़ी ठेस पहुंची थी लोगों को। पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद डार उर्फ वकास ने विस्फोटक भरी गाड़ी को सुरक्षा बलों की बस में टक्कर मारी थी? तो लेथपोरा इलाका जो था वो यहाँ का बनता है। ठीक है, वकास ने। पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे? तो 5 जवान जो है वो पुलवामा हमले में शहीद होते हैं। प्रश्न है कि अभिनंदन वर्तमान को 15 अगस्त 2019 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अभिनंदन वर्तमान जो थे उनको सम्मानित किया था वीर चक्र से। इस सारणी जो है वो कुछ चरणों की सारणी है, इनको आप कंठस्थ तरीके से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।